हमारे लोग छुट्टियों के अंदर या वैसे भी जब मौका मिलता है तो शुमाली इलाका जात में सैर व तफरी के लिए जाते हैं, सयाहत के लिए जाते हैं, लेकिन 3,501 अफराद 8 सालों में डूब कर जाँ बहक हुए हैं। ये वो अफराद थे जो सैर व सयाहत की गर्ज से वहाँ पर गए थे और फिर इंजॉय करते करते अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। ये बहुत अलार्मिंग इसलिए है कि जब भी हम किसी तफरीही मकामात पर जाते हैं, वहाँ पर जाना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि अपनी ज़िंदगी आपके लिए बहुत अहमियत की हामिल है। तो उसके हवाले से कुछ ख़यालात भी रखने होते हैं, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है, वरना आप भी अपनी जान से जाते हैं और फिर जो आपके प्यारे हैं वो भी, और आप तफरीह की गर्ज से गए हैं तो वो फिर खुशी मातम में बदल जाती है। इस हवाले से कुछ SOPs होने चाहिए, हुकूमती सतह पर हैं भी हैं, लेकिन कुछ अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि आपको ख्याल करना चाहिए कि कितनी लिमिट तक आपने जाना है, कहाँ तक आपने उसका अपना ख्याल रखना है। तो इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए मुख्तार अली साहब जो कि PTDC के मैनेजर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तार साहब बहुत शुक्रिया। वैसे तो आपका इदारा सैर व सयाहत के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। मुख्तार साहब आप बताइएगा, ये जो आए रोज़ डूबने के वाक़यात हैं, लोग तफरीह की गरज से जाते हैं और फिर वहाँ पे मातम का समा होता है, अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं, किन किन बातों का ख्याल करना चाहिए टूरिस्ट को? जी मुख्तार साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। बहुत शुक्रिया आपके टीवी चैनल पे इस तरह के इकदाम करने के लिए। एक स्पेशल शो किया गया है जिसमें तकरीबन जो सियाती मकामात पर विजिट करने वाले सयाहों को बहुत सारी चीज़ों की मालूमात नहीं होती, और कुछ जो है मालूमात होने के बावजूद जो है वो जो कानून गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिए हैं उस पर अमल पैरा नहीं होते। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ख़ास तौर पे जहाँ दरियाओं में, नदी नालों में, समंदर पे, ख़ास तौर पे मानसून में जब देख रहे हैं तुग़यानी हो, तो अव्वल तो उसके ऊपर आपने इस तरह का कोई अमल नहीं करना जिससे लाइफ स्टेक पे लग जाए, और आपने बिल्कुल एहतियात बरतनी है। और अगर आपके साथ तैराक हैं और आपके पास लाइफ सेविंग जैकेट, उस में आप तो वो भी उनके साथ तैर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। अदरवाइज कभी भी इस तरह का जो एडवेंचर नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पे जब आप किसी वैली में हैं और झील पे जा रहे हैं, नाला जो है वो उसमें पानी की तादाद बढ़ गई है और आप कोशिश कर रहे हैं कि टाइम सेव कर लेंगे, तो उसमें से गुजरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोपहर के बाद जो है नदी नाले जो हैं वो जो हाई माउंटेन्स हैं वहाँ तक पानी का जो बहाव है वो तेज़ हो जाता है। लोग अपनी लाइफ को स्टेक पे लगा के उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ बारिशें हैं, और ख़ास तौर पे जब भी वेदर अपडेट देखे बगैर, और जो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर कायम किए हुए हैं मुख्तलिफ सूबों ने और पाकिस्तान टूरिज़्म में, वहाँ पे जाके अपडेट्स ली जा सकती हैं और फिर अपने जो जो सियाहती मकामात का रुख करना चाहिए, ताकि आप जिस एक्सकर्शन के लिए जा रहे हैं वो आपके लिए अच्छा मुख्तार साहब, ये मसआइल बताइएगा, का सामना आपका जो ना हो। इदारा है और TDCP और PTDC, ये सयाहत, इनका तो मकसद ही बाकायदा सयाहत का फ़रोग है और उस हवाले से आपके इक़दामात भी हमने गुज़िश्ता अरसे में देखे हैं। सर ये बताएं कि आपके इदारे की तरफ से कोई SOPs वज़ा किए जाते हैं कि किन किन एरियाज़ में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे किन किन बातों को मलहूज़े खातिर रखा जाए ताकि किसी भी किस्म का नुकसान का ख़तरा ना हो? जी, मैं आपको ये बताता चलूँ कि पिछले 1 साल से NDMA और PTDC और ऐसे इदारे जो सूबाई लेवल पे काम कर रहे हैं, कमिश्नर के लेवल पे, और AC के अंडर में जो एरियाज़ आते हैं, वो वहाँ पे लोगों को जो है ड्यूटी असाइन की जाती हैं। बेसिकली अगर टूरिस्ट अगर किसी विज़िट के लिए निकलता है, जिन बातों का ख़्याल करना चाहिए, सबसे पहले अपनी कार को फिट रखना चाहिए जिसके ऊपर सफ़र कर रहे हैं। आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, और आप किसी नए जो है ड्राइवर को, या जिसने पहाड़ों पे पहले ड्राइव ना किया हो, आपके टायर ठीक होने चाहिए, गाड़ी की ओवरहालिंग हुई हुई होनी चाहिए ताकि उसकी फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए। फिर अपने साथ कम से कम खाने-पीने की ऐसी अशिया जो आपको वक़्त ज़रूरत कम पड़ सकती हैं, कहीं रास्ता बंद हो गया है, कहीं आपको स्टे करना पड़ जाता है, आपके साथ बच्चे हैं, और क्योंकि हाई माउंटेन्स के ऊपर क्योंकि ठंडा इलाका है, छोटे बच्चों के साथ जाते हैं तो उनके वार्म क्लोथ साथ रखें, अपने भी रखें, और छतरी जो है अम्ब्रेला साथ रखें। और ख़ास तौर पे जिन-जिन इलाकों में जा रहे हैं वहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेंटर रास्ते में मिलते हैं, और जब यहाँ से भी जाएँ, अपने लाहौर से जाएँ, कराची से, इस्लामाबाद से, वहाँ टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर हैं, उनसे
तमाम से मालूमात लेकर पहुंचे ताकि आपको कहीं भी मसाइल का सामना ना करना पड़े। बहुत अच्छी बात की। ये जो हमारे व्यूवर्स हैं जो हमें देख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत की अहमियत की बातें हैं ये कि आपने अगर निकलना है किन किन बातों का ख्याल रखना है। अच्छा मुख्तार साहब ये बताइएगा कि ये जो शुमाली इलाका जात हैं, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, इन दिनों में ही हमारे लोग वहाँ पर जाते हैं सैर व तफरी के लिए। वहाँ पर फिर नदी नालों में तुग़यानी होती है, ग्लेशियर्स पिघल रहे होते हैं। तो हुकूमत को आप नहीं समझते कुछ इस तरह के भी इक़दाम करने चाहिए कि बताना चाहिए कि कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर आप सैर के लिए जा सकते हैं और किन डेज़ में, किन महीनों में जाना चाहिए? आप भी सर थोड़ी सी हमारे देखने वालों की रहनुमाई फरमाइएगा इस ज़िम्मन में। जी, मैं आपको एक चीज़ से आगाही दे दूं कि अब क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान ने और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने जो है टूरिस्ट पुलिस का क़याम आ गया है। वो तमाम रास्तों पर जहाँ जहाँ टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो अपने जो हैं स्क्वाड के साथ और अपने लोगों के साथ जो है वो इस तरह की चीज़ों से जो है वो लोगों को किसी ऐसे प्रॉब्लम में देखते हैं तो वो उनकी हेल्प करते हैं। और ख़ास तौर पे जब से ये टूरिस्ट पुलिस बनाई गई है तो सयाहों को काफ़ी जो है मसाइल उनके कम हो गए हैं। दूसरा मैं ये बता दूं कि ट्रैवलिंग जो है, एक आप किसी अच्छे मूड में ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं और अपने डेस्टिनेशन आपने तय कर लिए हैं तो हमेशा याद रखें कि फोरकास्ट और अपने साथ ले जाने वाले क्लॉथ्स, गाड़ी को फाइन ट्यूनिंग के साथ रखना और छोटे बच्चों को जिनकी एज जो है बहुत ही कम है, जैसे 1-2 माह के बच्चे हैं, कोशिश करें कि उनको अपने हमरा ना लेके जाएं। और ख़ास तौर पर गाड़ी में जितनी कैपेसिटी है सिटिंग की आप उतनी रखें। ये ना हो कि आप हाई माउंटेन्स पे जा रहे हैं और गाड़ी की कैपेसिटी इतनी ना हो कि वो आपको संभाल सके। तो इसलिए इस पे ज़्यादा गौर करना चाहिए। और ख़ास तौर पे वो एरियाज़ जो वैलीज़ हैं जहाँ जीपेबल ड्राइव है, वहाँ जाके अपनी कारें साथ ना लेके जाएं। जो सिंगल ड्राइव वाला रोड है जिसके ऊपर सिर्फ एक गाड़ी जा सकती है, उसके ऊपर कभी भी अपनी गाड़ी से ट्राई ना करें क्योंकि आप उसके जो हैं वो मुतहम्मिल नहीं हो सकते, क्योंकि आप उन हाई माउंटेन पे आप बिल्कुल आपका जो है वो ड्राइव करने का तजुर्बा नहीं है। लिहाजा लोकल ड्राइवर और लोकल जीप हायर करें जो आपको बेहतर अच्छी जो है वो गाइड भी कर सके। साथ साथ जो ड्राइवर होते हैं बेसिकली एक टूरिस्ट गाइड भी होते हैं। बेहतर है कि अच्छी गाड़ी और जीप जो है हायर की जाए जो 4x4 हो ऐसी वैलीज में, और कोशिश करें कि उनको दबाव में ना रखें कि आपने ये नाला क्रॉस करना है, आप हमने जल्दी जाना है, आप ये अपनी लाइफ को स्टेक पे ना लगाएं। इन चीज़ों की एहतियात बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत आपने कीमती बातें की और जो लोग हमें देख रहे हैं आई एम श्योर कि वो जब अब सफ़र पे जाएंगे, कि घर से जाएंगे तो वो इन चीज़ों का ख्याल लाजमी रखेंगे।